हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 6 माह बाद ड्राइविंग के लिए टेस्ट प्रक्रिया शुरू की गई है। ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एसडीएम कार्यालय कुल्लू में टोकन लेने के लिए 300 से अधिक लोग पहुंचे और कार्यालय के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इस मौके पर कई लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। बाद में 100 लोगों को टोकन जारी किए गए और बाकी पंक्ति में लगे लोगों को वापस लौटा दिया। इस वजह से लोगों में खासा रोष दिखाई दिया। टोकन लेने पहुंचे युवाओं ने बताया कि काफी दूर से यहां ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए टोकन लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां से सिर्फ 100 लोगों को टोकन जारी किए गए हैं। युवाओं का कहना है कि अगर 100 लोगों को ही टोकन जारी करने थे तो इतने सारे लोगों को यहां जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि टोकन न मिलने के चलते अब उन्हें फिर से लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए फिर से 2000 से अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जिस तरह से मेरा ये तीसरा या चौथा चक्कर है, स्पेशली मैं छुट्टी लेकर आता हूँ तो यहाँ पर यही देखा जाता है कि पहले जो स्टार्टिंग के है 100 को टोकन दिया जाता है और उसके बाद जैसे ही 100 पूरा हो जाता है तो पब्लिक को भेज दिया जाता है। तो इस सिस्टम में थोड़ी सी कमी मेरे को ये लगी पर्सनली कि हाँ, एक बार तो आप टोकन सबके एक बार में ले लें और उसके बाद जो ड्राइविंग की डेट है, ट्रायल की डेट है, अपने हिसाब से दे दें, मतलब बैच में दे दें, ताकि जो एक बार यहाँ पर आए उनको टोकन फाइनली मिले तो उसको एक डेट दे दी जाए। और दूसरा एक सजेशन है, टोकन को अप्लाई हम ऑनलाइन भी करें, हो सके तो इफ पॉसिबल, तो ताकि हम मतलब कि अपना टाइम को वेस्ट ना किए हुए घर बैठे भी अप्लाई टोकन कर सके। जो सिस्टम है इसमें टोकन जो वितरण प्रणाली है ये बिल्कुल भी पारदर्शिता इसमें नहीं है, क्योंकि जो सुबह एक होमगार्ड का जवान आया तो उन्होंने कहा कि 100 बंदे जो आपका सीरियल नंबर है 100 तक आपकी जो टर्न आएगी। तो उसके थोड़ी देर बाद जो आते हैं, कुछ देर बाद आते हैं, तो जैसे कि वो कहते हैं अभी टोकन जो है खत्म हो चुके हैं, आप घर जा सकते हैं। तो सर इसमें जैसे कि जो 50 तक जो बाहर से कई किसी लड़की के थ्रू या 3-3 फाइल अपनी जैसे पर्दे के पीछे से, बिल्कुल भी पारदर्शिता इसमें नहीं है। तो इस तरह की जो टोकन वितरण की प्रणाली है इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। पहले आदमी जो 100 बंदे हैं पता होना चाहिए कि कितने टोकन अभी वितरण करने हैं। कोरोना काल जी बिल्कुल इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में 6 मंथ से जो प्रोसीजर है पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी 100 टोकन की जो रखा हुआ है, टारगेट रखा हुआ है, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 200-250 तक या 300 तक इसको कर देना चाहिए। वहीं एसडीएम अमित गुलेरिया ने बताया कि कुल्लू सब डिवीजन काफी बड़ा है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के कुछ क्षेत्रों के लोग भी जिला कुल्लू में लाइसेंस बनाने आते हैं। उन्होंने कहा कि अब महीने में 4 बार लाइसेंस बनाए जाएंगे। रश जो है खासकर लाइसेंस का और वाहनों का है वो एकदम यहाँ सब डिवीज़न कुल्लू में बड़ा है, क्योंकि सब डिवीज़न कुल्लू वैसे भी बहुत बड़ा सब डिवीज़न है। इसकी कुल अपनी पंचायतें 89 हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बाली चौकी जो हमारा मंडी का इलाका पड़ता है और तक जो नगवाई टकोली ये सारा इलाका जो पड़ता है, और इसके अलावा जो कांडी तक जो मंडी का इलाका है जिले का, वहाँ के लोगों की नोटिफिकेशन भी यहीं उनके वाहन पंजीकृत कराने और लाइसेंस यहीं से बनाने के लिए हुई है। तो इस प्रकार जो सब डिवीज़न कुल्लू है, एसडीएम ऑफिस कुल्लू, वो लगभग 130-140 पंचायतों को कैटर करता है, जो काफ़ी बड़ा एरिया है। और इस कारण हमारे यहाँ जो लाइसेंस का रश भी है कोविड-19 के कारण, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है अब जब स्थितियाँ दोबारा सामान्य हो रही है। तो जैसे आज भी थोड़ा सामना करना पड़ा हमें, क्योंकि लोगों का रश आया और कुछ लोगों को निराश भी होना पड़ा, क्योंकि कोविड-19 को करके जो है 100 ही लोगों को टोकन दिए गए। लेकिन उसके अतिरिक्त हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब हम उस संख्या को बढ़ा रहे हैं, वो उसको कम से कम हम 150 कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम जो इमरजेंसी के होते हैं या दूर के लोग होते हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए जिनके लर्निंग लाइसेंस ख़त्म हो रहे हैं, उनको 150 से अधिक भी हम उनको टोकन देते हैं। आज भी दिए गए, कोई लगभग 150 अतिरिक्त टोकन भी दिए गए।